शनि स्वभावति स्वच्छ है, जैसे गंगा का नीर। करते जीवों पर दया, हरते सबकी पीर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो रूट चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः 17 जनवरी 2023 को जो शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो ब्रह्मांड में एक बड़ी ही अद्वितीय और बहुत अच्छी शुभ घटना के रूप में हम इसको देखते हैं। क्योंकि यह जब जब शनि अपनी कुंभ राशि में आता है तो जीवन में बड़े बड़े इनोवेशन हमारे ब्रह्मांड में होते हैं, नई नई एक्टिविटीज हमारे जीवन में आती हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो शनि का गोचर सभी लग्नों पर, सभी राशियों पर कैसा प्रभाव देने वाला है और कहां कहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कौन से क्षेत्रों में आपको ऊंचाइयां मिलेगी और कहां पर आपको डाउनफॉल मिल सकता है, उन सभी का हम समग्र रूप से चर्चा करेंगे। और जो यह चर्चा होगी दर्शकों, यह सामान्य आधार पर होगी, इसको अंतिम सत्य न माने। यह एक ग्रह गोचरीय गणना है। अगर यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष रूप से जानकारी लेनी है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसमें D1 चार्ट, D9 चार्ट, D6 चार्ट, D24 चार्ट, D60 चार्ट, सब चार्टों के बारे में, उसके अलावा जो है विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, डिस्पोजिटर आदि की व्याख्यान करके ही कोई विशेष प्रेडिक्शन अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो राशिफल होगा यह चंद्र राशि और लगन के आधार पर होगा। आप इसे दोनों ही तरह से देख सकते हैं। विशेष रूप से लग्नों के आधार पर देखेंगे तो यह आपके लिए काफी फलीभूत होता नजर आएगा। कुंभ राशि में जो शनि का गोचर होगा, इसमें सर्वप्रथम धनिष्ठा नक्षत्र के रिजल्ट आएंगे, दूसरे नंबर पर शतभिखा नक्षत्र के रिजल्ट आएंगे और तीसरे चरण पर जो है अपने आप में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के रिजल्ट आएंगे। तो पहले नंबर पर जो है मंगल ग्रह, दूसरे नंबर पे जो है आपके जीवन में राहु ग्रह और तीसरे नंबर पर बृहस्पति। यदि यह मंगल, राहु और बृहस्पति भी आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं, ये अच्छी जगह पे बैठे हैं, तो इस शनि का गोचर जो है आपके लिए काफी अति उत्तम जाने वाला है। शनि का गोचर जब भी किसी राशि पर आता है तो वहां से संबंधित वो पेंडिंग कर्मों को पूरा करवाने के लिए शनि वहां पर आता है। और शनि हमारे जीवन में तप का कारक है, रुदन का कारक है, पेन है, तकलीफ है, लेकिन जीवन में उल्लास भी है, कार्य क्षेत्र में सफलता भी है और जीवन में उसके बगैर आप कोई कार्य को संपन्न कर भी नहीं सकते। जितने भी योग हमारे शास्त्रों में बने हैं वह विशेष रूप से शनि के योगों से ही बने हैं। शनि हमारे जीवन में हर एक सफल योग के लिए भी सबसे बड़ा उत्तरदायी ग्रह है माना गया है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो लग्न और राशि के आधार पर मैं जो जो बता रहा हूं वहां वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने जीवन में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है और कैसे आपको इस गोचर को अपने रूप में देखना है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा यह 11th हाउस पर होगा। 11th हाउस में स्वयं कुंभ राशि है। कुंभ राशि में शनि अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में शनि को दो जगह जो मेन जगह है, 10th हाउस जो हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है, 11th हाउस जो हमारे गेन को बताता है या हमारे इनकम ऑफ सोर्स को बताता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको इनकम नहीं होगी। एक दूसरे के साथ शनि का लिंक जुड़ा हुआ है और बगैर शनि के हम अपने आप में अपूर्ण हैं, क्योंकि शनि हमारे जीवन में हर कर्म का फलदाता है और जो हमने अच्छे कर्म की है तो अच्छे कर्मों के रूप में हमको भुगतवाता है। यदि हमने किसी के साथ में व्यर्थ में बुरा किया है या किसी कारण से हमने लालचवश आकर, मोहवश आकर या किसी और अपनेपन की भावना की वजह से कुछ भी अहित किया है तो वो हमारे इस फल को भुगतवाने के लिए शनि हमारे जीवन में जहां जहां पर गोचर करता है उसके रिजल्ट हमको हमारे जीवन में देता है। अब मैं सर्वप्रथम बताऊंगा कि शनि की जो दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं जो फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, 5th हाउस पर पड़ेगी और 8th हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस पर पड़ने पर यह शनि आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। आपके जीवन में नए नए इनोवेशन होंगे। आपका माइंड इस समय पर
काफी तेज हो जाएगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने का योग बनता है। आपके जीवन में आपका दिमाग इतना तीव्र हो जाएगा कि कोई भी आपको इस समय पर मात नहीं दे पाएगा। आपका रुतबा इस समय पर बढ़ने की तैयारी है। साथ में शनि की जो सेवंथ दृष्टि जो फिफ्थ हाउस पर पड़ने वाली है, यह फिफ्थ हाउस पर यदि आप काफी समय से संतान के बारे में सोच रहे थे, संतान आपको नहीं हो पा रही थी, या आपने काफी समय से जो शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगा रखे थे वह एकदम मंदी के दौर में चल रहे थे, उनमें कोई भी नई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, वह भी इस समय पर आपकी हो जाएगी। साथ में शेयर मार्केट में इस समय पर आप पैसा लगाने के मूड में भी हो सकते हैं, लेकिन वह सोच समझ कर लगाना, क्योंकि शनि अपने आप में धैर्य का कारक है। परीक्षा लेता है और फिर बाद में उसको अच्छा करवाता है। शनि की जो 10th दृष्टि है वह आपके 8th हाउस में पड़ेगी। 8th हाउस में पड़ने की वजह से आपके जीवन में रिसर्च करने का बनता है, आपके जीवन में विदेश में एजुकेशन प्राप्त करने का बनता है, आपके जीवन में कोई भी क्षेत्रों में गहन अध्ययन कर करके अपने आप को आगे बढ़ाने का बनता है। केमिकल के कोई काम यदि आप करना चाह रहे हैं, या केमिकल कामों में काफी समय से जो अपने आप में मायूसी छाई हुई थी, वह भी इस समय पर काफी अच्छा होंगे। और साथ में कोई प्रोडक्शन का काम यदि नया शुरू करना चाहते हैं तो वह भी आप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके अलावा आयु के मामले में कई के जीवन में जो काफी समय से रोग चल रहे थे, इनक्योरेबल रोग चल रहे थे, वह 11th हाउस में शनि आने की वजह से और साथ में 8th हाउस में भी शनि की दृष्टि होने की वजह से शनि आपके आयु को बढ़ाने वाला है और रोगों को कम करने वाला है। और रिकवरी की जो रेट है आपके जीवन में है, यह अति उत्तम हो जाएगी। और यह शनि हर प्रकार से आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। साथ में उपाय के तौर पर आपको अपने आप में शनि मंदिर में जाकर के एक तिल का दीपक जलाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो शनि का गोचर होगा यह आपके 10th हाउस से होगा, और 10th हाउस से होने की वजह से 9th और 10th का जो योग बना है, धर्म और कर्म का योग बन करके, यह आपके 12th हाउस को एक्टिव करेगा, आपके 4th हाउस को एक्टिव करेगा और आपके 7th हाउस को एक्टिव करेगा। 12th हाउस को एक्टिव करने की वजह से आपको अपने जीवन में एनजीओ वर्क करने का बनता है, आपको विदेश की यात्राएं अपने जीवन में होगी, आपको जीवन में अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हो रहे थे उन पर लगाम लाने का योग आ रहा है। यानी गलत खर्चे जो आपके जीवन में काफी समय से होते जा रहे थे उन पे आपके जीवन में अब ब्रेक लगेगा। और आने वाले समय में आपके जीवन में माँ के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और साथ में वाहन व्हीकल वगैरह जो भी होते हैं उनको नया लेने का योग बनता है। साथ में मकान या गाड़ी या बंगला जो भी आप काफी समय से लेने वाले थे पर ले नहीं पा रहे थे, वह योग अब बन जाएगा। और प्रॉपर्टी के मामले में जो या फ्लैट्स वगैरह या फ्लोर कोई आप लेना चाह रहे थे, जो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह सभी दिक्कतें इस समय पर दूर होती नजर आ रही है। और जीवन में काफी भरपूर आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि यह भाग्य का मालिक होकर के 10th में चला गया है। साथ में इस समय पर पिता के साथ में भी किसी कारण से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो वह भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो 7th हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से आपके व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। आपको व्यापार की बारीकियां सीख करके नए कार्य में जाने का योग चल जाता है। यह जो शनि है यह आपको अपने आप में एक एंथुजियाज्म के साथ में, एक कंसिस्टेंसी के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यह शनि आपको सब प्रकार से सुफल देने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर आपकी कुंडली में होगा, इसकी 3 दृष्टियां हैं, जो एक तो 11th हाउस पे पड़ेगी, एक जो है 3rd हाउस पे पड़ेगी, साथ में इसकी जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। तो इन तीनों जगह पर आपको जीवन में विशेष रूप से कार्य करने हैं। और साथ साथ में मकर राशि जो 8th की राशि है, तो उसके रिजल्ट भी आपको ताबड़तोड़ मिलने वाले हैं। यानी आपको अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके जीवन में होगी, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में काफी ज्यादा होने के योग बनते हैं, विदेश भ्रमण भी आपका होने का योग बनता है। उसके अलावा गेन के मामले में भी कई अपॉर्चुनिटी आपका जो काफी समय से इंतजार कर रही थी वह इस समय पर फुलफिल हो जाएंगे। एफर्ट्स के मामले में आपकी स्किल सेट आपका काफी बढ़ेगा।
कोई भी ऑनलाइन बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं, या कोई भी नया एक एफर्ट्स कर करके नए रोजगार की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, तो वह भी आपके लिए हो जाएगा। या मास कम्युनिकेशन में आप अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, या अपने आप पे कोई भी जो अपने एफर्ट्स को आप अंजाम देना चाह रहे हैं, तो यह शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाला है। इसके अलावा 6th हाउस पर इसकी दृष्टि होने की वजह से आपके जॉब के ऑफर आपके जीवन में खुल जाएंगे। उसके अलावा सेवा भाव आपका अच्छा होगा। डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स यदि शनि प्रधान है, तो उनके लिए भी काफी अच्छे योग इस समय पर खुल जाएंगे, और नौकरी की अपॉर्चुनिटी और उसके अलावा सेवा भाव की अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ की हर शनिवार के शनिवार 11 परिक्रमा करेंगे, तो यह जो शनि का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो शनि का गोचर आपके 8th हाउस से आ रहा है, तो इसमें आपको अपने हेल्थ के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखना है। लाइफ में नए नए ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके जीवन में, आयु में वृद्धि होने के योग बनते हैं। यदि आप काफी समय से हेल्दी जीवन जी रहे थे, तो इस समय पर आपके जीवन में काफी हेल्थ के मामले में काफी मैनरिज्म करने का योग बन जाता है। आपको अपने जीवन में शरीर को एक अच्छे लेवल में लेके आने का योग बन जाता है। इसके अलावा शनि की जो 3rd दृष्टि है वह 10th हाउस पर पड़ेगी। शनि की जो 7th दृष्टि है वह 2nd हाउस पर पड़ेगी, और शनि की जो 10th दृष्टि है वह 5th हाउस पर पड़ेगी। तो 10th हाउस पर पड़ने की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा अचीवमेंट्स के मामले में यह शनि आपको काफी कंसिस्टेंसी के साथ में खूब मेहनत करवाने वाला है, और उसका फल भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। शनि की जो 2nd दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। तो 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको एक तो परिवार में खुशी का माहौल रखना है, साथ में कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर के हो रहा है, या परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद हो रहे हैं, तो उस मतभेद में बड़ी ही सहनशीलता के साथ में, बड़ी धैर्य के साथ में आपको उस परिवार के ताने बाने को बुन करके रखना है, और बड़े प्यार और सहयोग और सामंजस्य के साथ में यदि अलगाव की कोई स्थितियां बन भी रही है, तो उनको तरीके से आपको उनको अंजाम देना है। इसके अलावा 5th हाउस पर आपका शनि का गोचर होने की वजह से हायर एजुकेशन के योग बन जाते हैं। आपके संतान आपकी विदेश जा सकती है। आप भी काफी समय से जो विदेश के मामले में सोच रहे थे कि आपका कोई न कोई काम अटक जाता था, तो वह शनि के गोचर की वजह से आपका दूर हो जाएगा। साथ में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में आपका हाथ आजमाने का बनता है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप यदि कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाह रहे हैं, या जीवन में कोई नए और अच्छे प्लान अपने जीवन में सुचारू रूप से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यह शनि काफी अच्छा जाने वाला है। इस शनि की वजह से आपके जीवन में हर प्रकार से अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आपको शनि मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अपने आप में हर शनिवार के शनिवार दीपक भी जलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा यह 7th हाउस पर होगा। 7th हाउस पर कुंभ राशि में शनि जो विराजमान होते हैं, तो यह आपके पार्टनर के मामले में, आपके शादी के मामले में, आपके व्यापार के मामले में काफी अच्छी ऊंचाइयां लेके आने वाले हैं। आपकी हायर एजुकेशन के योग खुल जाते हैं। इस समय पर पिता से आपको व्यापार में काफी उत्तरोत्तर तरक्की मिल सकती है, या पिता आपके जीवन में या परिवार के लोग आपके जीवन में काफी सहयोग करने वाले बनते हैं। साथ में इस समय पर आपको किसी बातों को लेकर के, यदि आप महिला हैं, यदि आप पुरुष हैं, तो दोनों को ही किसी न किसी बात को लेकर के मन में स्ट्रेस रह सकता है। उस स्ट्रेस का आपको ज्यादा विशेष रूप से सोचना नहीं है, क्योंकि यह जो स्ट्रेस थोड़ा सा होगा किसी घर की बात को लेकर के या व्यापार की बात को लेकर के, वह कुछ समय यदि आप धैर्य रखेंगे
तो वह समय भी निकल जाएगा। और साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो शनि का गोचर आपके 4th हाउस में होने की वजह से आपकी हायर एजुकेशन करने का बनता है, आपके जीवन में मकान, गाड़ी या अपने आप में कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, या अपने मकान को चेंज करके नए मकान में जाना चाह रहे हैं, कोई शिफ्टिंग का आपका प्रोग्राम है, तो यह सभी कार्य इस शनि के गोचर में आपके संपूर्ण हो जाएंगे। पार्टनरशिप के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पार्टनर का सहयोग तो मिलने वाला है, पर किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा मनमुटाव भी रह सकता है, तो उसमें आप बड़ी ही शांति के साथ और बड़े ही धैर्य के साथ उनको अंजाम देंगे तो यह आपके लिए गोचर काफी अच्छा जाएगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा यह 6th हाउस से होगा। 6th हाउस में शत्रु, कर्जा, रोग की समाप्ति होगी। आपके इनक्योरेबल रोग जो काफी समय से चल रहे थे उनका निदान होने का योग बन जाता है। इसके अलावा यदि आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन का काम, यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, या एनजीओ वर्क करना चाहते हैं, या अपने आप में विदेश के मामले में कोई अपना कार्य क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बनाने वाला है। इसके अलावा इस समय पर आपको कोई भी ऑफर, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के योग बनते हैं और उसको आप ग्रेस्प कर करके उस पर मेहनत करें और बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ उसको अंजाम देंगे तो यह शनि का गोचर आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत से न डरें और मेहनत करते रहें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ ही करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने शनि का राशि परिवर्तन जो 6 राशियों के लिए क्या क्या योग लेके आया है, कहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और किन उपायों के द्वारा आप इनको दूर कर सकते हैं, यही समग्र चर्चा की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि आने वाले समय में यदि मैं कोई और वीडियो बनाता हूं या यदि मैं और कोई क्षेत्र में आपको अपडेट करता हूं तो वह वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से मिले। नमस्कार।